Hello dear students, today I am going to start new chapter that is continuity and differentiability. ठीक है, तो continuity और differentiability को समझने से पहले, differentiability को समझने से पहले continuity का definition देखते हैं. ठीक है, यहाँ कुछ definition, कुछ points हैं. मतलब continuity means continuous. ठीक है, जो मतलब continuously चलता रहे. कंटिन्यूस का मतलब सिर्फ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जो कंटिन्यूसली चल रहा है, रुक नहीं रहा है. तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो भी कोई फंक्शन होंगे, अगर किसी भी फंक्शन को के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़े, आपका जो पेंसिल है वो लिफ्ट नहीं करना पड़े, उठाना नहीं पड़े, आप कंटिन्यूसली आप उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकता है. इस टाइप का ग्राफ या फिर कैसा भी ग्राफ हो सकता है ये. ठीक है, या फिर ये ऐसा कोई भी ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, एक बार में ड्रॉ हो जा रहा है. ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में. तो ऐसे ग्राफ को ही ऐसे ही फंक्शन के जिनके ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शंस. ठीक है, बस रुकना नहीं है. जैसे लेकिन अगर ऐसा कोई ग्राफ हो, सपोज जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है ये इस तरह से कुछ, अब यहां पर आपको बार बार उठना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए. ठीक है, तो ये जो ग्राफ, तो इसको दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. इस टाइप का ग्राफ को कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो सिंपल यही डेफिनेशन में है, दैट इज अ फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous. Y is equal to fx is said to be continuous in an interval. In an interval, if for every value of x, in that interval y exists. मतलब जैसे कोई ग्राफ है आपको, ये यहां से a से b, x इक्वल टू a से b तक वेरी कर रहा है. यहां से ये ग्राफ जो है कंटिन्यूसली ड्रॉ हो पा रहा है. ठीक है, बीच में टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है. तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शन को, इस y इक्वल टू एफ एक्स को, इसे बोलेंगे हम कंटिन्यूस. यहां पर y एग्जिस्ट कर रहा है ईच वैल्यू के लिए, और कुछ इंटरवल जैसे कि मैंने अभी लिया था ये, या कुछ ऐसा ग्राफ हो ये टूटा हुआ है ना, तो ऐसे को बोलेंगे डिसकंटिन्यूस. ठीक है, मतलब तो यहां पर बोल सकते हैं इफ वी हैव टू लिफ्ट पेंसिल ऑन ड्रॉइंग द कर्व देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, इफ वी प्लॉट द पॉइंट द ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल. तो सिंपल सा है कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन. अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंस एट अ पॉइंट में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन. तो मैथमेटिकली इसको किस तरह से दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है. हर बार ग्राफ ड्रॉ करने की जगह जिसका ड्रॉ करना आता है उसको ग्राफ ड्रॉ करके भी हम बता सकते हैं, बट मेनली आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है. तो यहां पर यूज करेंगे हम लिमिट्स. ठीक है, टू शो अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस फंक्शन शो करने के लिए आपको क्या करना है, ये जैसे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ भी फंक्शन है, तो आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एंड एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच. ठीक है, और राइट हैंड लिमिट जो लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, इट कैन बी रिटर्न एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच एंड दीज ऑल आर इक्वल टू एफ ऑफ ए. अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उसी केस में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. जैसे a माइनस एच, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, तो a माइनस एच और h टेंड्स टू 0 मतलब a से थोड़ा सा पहले, a से थोड़ा सा बाद में, और a पर ये फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन
कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। सिंपल, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो उससे जस्ट थोड़ा सा पहले वाली वैल्यू, जस्ट थोड़ा सा बाद वाली वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इसीलिए इसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू देखना है और राइट साइड में देखना है, जस्ट कि वो उस और उसी पॉइंट पर वैल्यू देखना है। तो अगर वो सब इक्वल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस तरह से करना है। तो एंड अगर फंक्शन का उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इफ f(x) is said to be discontinuous at x equal to, if it is not continuous at x equal to a। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अभी देखो, अच्छा डिसकंटिन्यूअस के ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि तो डिसकंटिन्यूटी बहुत तरीके से हो सकती है, बट हम कुछ जनरल इसके ग्राफ देख लेते हैं। जैसे डिसकंटिन्यूटी कुछ इस तरह से हो सकती है, ये लो, इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, ये जो है ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक हो गया तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन ये ऐसा, या फिर आप बोल सकते हैं ये ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी, बस डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए और कुछ नहीं, बस उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा और ऐसा, मतलब अगर डिस्टेंस में, तो ये ग्राफ भी आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ्स बहुत टाइप के हो सकता है, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। सो इफ f and g are two continuous function at a point a, then अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट a पर, तो उसका मीनिंग क्या होगा, f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, या f डिवाइडेड बाय g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस सच दैट g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, या फिर k इंटू f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ द f, मॉडुलस फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट a, मीन्स जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू के, ये जो पैरेलल टू x एक्सिस, तो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, या फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या फिर हायर डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूटी फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू x, इट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। Every logarithmic and exponential function is also continuous function. So देखो logarithmic functions. So logarithm का ग्राफ जो होता है क्या होता है, logarithm function y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x का ग्राफ ये है, ठीक है, टू द बेस a, where a is greater than 0, a is greater than 1, a जब 1 से ग्रेटर है उस केस में ये ग्राफ है, ठीक है, और x तो ग्रेटर देन होना ही है, x तो ग्रेटर देन 0 होना ही है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। लॉगरिथम ग्राफ का कंडीशन है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। अगर 0 से 1 में कोई वैल्यू है, मतलब
जितना छोटा वैल्यू उसके लिए लॉगरिथम की वैल्यू माइनस नेगेटिव आएगी। ठीक है, log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट x नेगेटिव नहीं लेना है, ना ही a को नेगेटिव लेना है। ठीक है, टू द बेस इट इज, जो y इक्वल टू हम इस तरह से लिखते हैं log भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल लॉग एंड log बेस 10, या कोई भी बेस ले सकते हैं। ये log x, ये log x, दिस इज नथिंग बट 2.303 टाइम्स log x टू द बेस 10। ठीक है, ये इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसकी बेस जो है इसको e लिखते हैं। ठीक है, बेस होगा e नेचुरल लॉग, उसका रिलेशन है log बेस 10 से। ये log x, इसका मीनिंग है log x टू द बेस 10। जनरली हम ये यूज करते हैं, बट बेस कुछ भी होने से आप ठीक है, हम मोस्टली ये यूज करते हैं, लेकिन जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है log का, इस तरह से y इक्वल टू log x टू द बेस a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्राफ आएगा। अगर a का वैल्यू, ये जो बेस है, अगर a का वैल्यू लेस देन, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 है, ठीक है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1 पर इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, जहां पर a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। x इज हियर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 होगा, उसी के लिए log डिफाइन है। ठीक है, तो ये log फंक्शन है, y इक्वल टू log फंक्शन, जिसमें इसमें a ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये है बेस का, ये वाला ग्राफ आएगा, और ये वाला ग्राफ किसके लिए आएगा, log x टू द बेस है वेयर a इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। ठीक है, तो उसमें 0 से जो 1 में वैल्यू होंगे उनके लिए y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और जो 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 के लिए तो log का वैल्यू 0 ही है, तो जो 1 से ज्यादा होंगी x की वैल्यू, उसके लिए वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है log का ध्यान रखना है। log की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो आप, मैंने एक स्पेशली log विदाउट टेबल वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे log ऑफ ए बी कैन बी रिटर्न एज log a प्लस log b, log ऑफ a बाय b कैन बी रिटर्न एज log a माइनस log b, log ऑफ a to the power b can be written as b log a, log of x to the base a is equal to b implies x is equal to a to the power b। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4। log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, ठीक है, इट इज ऑलवेज 0, या फिर log a बेस a, और यू कैन से ln e, और log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। बेस सेम होने से, मतलब जो यहां पर जिसका आप log वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका बेस भी सेम है, तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है, log 2 इज इक्वल टू 0.3 बेस 10 एंड log 3 इज 0.47। ठीक है, या फिर ln 2 का वैल्यू, ln 2 इज 0.693। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो log का इतना ही है, log का जो मेन प्रॉपर्टीज है, इन्हीं को सबको यूज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, चलो देखते हैं log के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x, या fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, e इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 पॉइंट एग्जैक्टली इसका वैल्यू 2.7 के अराउंड कुछ होता है। ठीक है, तो ये e की पावर x जो फंक्शन है, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 होगा।
ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी होने से वो कभी भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो पावर होने से भी क्या होता है वैल्यू, सॉरी जीरो मतलब y की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ये बोल सकते हो y का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, y इक्वल टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। या फिर वो एक और ग्राफ हो सकता है, ठीक है, दैट इज 0 1 y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ है, यहां पर आप डोमेन भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर भी सेम केस है, x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ को ध्यान रख सकते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं कुछ लॉग लिमिट्स का जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। हियर इज इंपोर्टेंट सीरीज विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन लिमिट्स, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्या है, दिट इज बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, ठीक है। NC1 एक्स टू द पावर 1, NC2 एक्स टू द पावर 2, NC3 एक्स टू द पावर 3, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट e टू द पावर x का जो सीरीज है ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से इनफाइनाइट, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 2 3 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स का भी सीरीज होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, इस तरह से। या cos x का सीरीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, लाइक दैट। 10x का सीरीज x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल, इस तरह से। log ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 5 बाय 5, ठीक है। लाइकवाइज log ऑफ 1 माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। तो ये कुछ सीरीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देन लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट्स लेट एफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट को हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट जस्ट मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इफ एक्स टेंड्स टू अ वैल्यू ए, जैसे कि यहां पर जो है x a को अप्रोच कर रहा है, अगर x a को जैसे मैंने यहां पर इक्वल में दिखाया है, तो अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लिखते हैं हम जो सिंबल है, ये सिंबल इसको हम क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू a मीन्स x अप्रोचिंग टू a। सो अप्रोचिंग, तो अप्रोचिंग x अप्रोचिंग कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a को, इसका मीनिंग क्या होगा, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा या राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब कुछ इधर साइड से वो ए की तरफ आ रहा है, और राइट हैंड साइड से इस तरह से। तो दो जगह से ए को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो हॉरिजॉन्टल में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो आपको देखना है कि वाई किधर, वाई मीन्स एफ एक्स कहां पर अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर जैसे दिया है एक्स इक्वल टू ए पर एल है, तो आप इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी बोलोगे, थोड़ा सा। अगर हम यहां पर बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, हियर फॉर दिस फंक्शन इट इज ऑल्सो l, क्योंकि इससे थोड़ा सा कम पर भी वैल्यू तो l ही होगा। थोड़ा सा कम मींस जैसे a से माइनस कर दिया 0.00001, ऐसे बहुत छोटा सा वैल्यू, बहुत छोटा सा वैल्यू माइनस किया। और ये जो माइनस साइन है इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस नेगेटिव है, इसका मीनिंग है उससे बस थोड़ा सा छोटा सा वैल्यू, उससे थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। और
ए प्लस लिखेंगे इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस मीन्स ए से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, दैट इज ये भी क्या होगा, एल ही होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो अगर पॉइंट है इसको अगर हम देखें तो ये होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए इज नथिंग बट एल एंड हियर एफ ऑफ ए इज ऑल्सो एल। तो ये लिमिट, ये वाला जो फंक्शन है ये x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, क्योंकि यहां से लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू, सेम टू सेम वैल्यू आ रही है सारी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि h टेंड्स टू 0 मीन्स h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बिल्कुल क्लोज है, तो अगर उसको f ऑफ a माइनस एच मीन्स ए के f ऑफ a से मतलब यानी कि a माइनस एच, x की जगह a माइनस एच मीन्स यहां पर बहुत छोटा सा वैल्यू, बहुत थोड़ा सा पहले, x इक्वल टू a से थोड़ा सा पहले वाली वैल्यू को आपने रख दिया, ठीक है, तो f ऑफ a माइनस ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब f ऑफ a में कुछ थोड़ा सा ऐड किया, a में कुछ थोड़ा सा ऐड किया, तो ये मतलब इधर वाली वैल्यू, ठीक है, तो बहुत क्लोज ही होगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 बिल्कुल 0 के क्लोज है। तो इस तरह से आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिमिट्स को जो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकता है, और उसी से चेक करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए वैल्यू इक्वल होने से ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।